साल 2019 में श्राइन बोर्ड के तहत काम कर चुके ठेकेदारों ने इतवार को वाजबी अदा बिलों की वागुजारी के हक में गुण में पुरअमन एहतजाज किया। ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने श्राइन बोर्ड की तरफ से बालतल में साल 2019 में यात्रियों की सहूलियात के लिए जो काम किए हैं, जिसमें उन्होंने बैंक से कर्जा हासिल किया है और 3 साल का अरसा भी गुजर चुका और श्राइन बोर्ड ने अभी तक ठेकेदारों के वाजबी बिलें अदा नहीं की है, जिसकी वजह से ठेकेदार मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। ठेकेदारों ने बताया कि इनकी वाजबी अदा बिलों को जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए ताकि वो बालतल में श्राइन बोर्ड के काम शुरू कर सके। पेश है ग्लेशियर टाइम्स की ये रिपोर्ट। मेरा नाम मंजूर अहमद शेख है, मैं कंट्रैक्टर यूनियन से हूँ। ये जो हमारे पीछे छोटे मोटे कंट्रैक्टर जो बैठे हैं, इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे कि इनकी समस्या है 2019 में इन्होंने यात्रा में जो काम किया है उसकी पेमेंट नहीं मिली। वजूहत ये है कि जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ 6 महीने के लिए जो विंटर में बर्फ़ जमा रहता है, उस वजह से जो जितना भी प्रपोजल होता है वो वक्त पर नहीं बनता है और उसके लिए जब टेंडर कॉल करने होते हैं, जब रोड खुलता है उसके बाद ही पता चलता है कि कहाँ रोड वॉश आउट हुआ है, कौन सा काम करना है। वो पहले से कोई प्रपोजल नहीं होता है इनके पास। इमीडिएट जो करना पड़ता है काम, उसके लिए फिर ये ठेकेदार जितने भी कुछ टेंडर किए जाते हैं इनके, लेकिन टेंडर करने के बावजूद जो ऑन स्पॉट जब अफसर वहाँ पे आते हैं तो कोई काम इमरजेंसी में करना पड़ता है, उसके लिए इमरजेंसी में ठेकेदार को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या काम करना है इमरजेंसी में। तो ये जो ठेकेदार है जो टेंडर वहाँ डालते हैं, फिर इनको किसी काम के लिए और अप्रूवल मिलती है। 2019 में जो इनको पहले जो हम इससे पहले हर वक्त जो हम काम करते थे इस यात्रा में, इस किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मौके पर कागज बनते थे, मौके पर पेपर बनते थे और हमारी पेमेंट इन टाइम रिलीज होती थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में ही यहाँ कोविड का मसला हुआ और जो यहाँ जीएम थे प्रेजेंट उस वक्त, उनको भी कोविड हो गया और वो मर गए। वजह ऐसा रहा कि वो पेपर इनके बन नहीं पाए और ऑफिस भी नहीं खुले, ये भी ऑफिस में नहीं जा पाए। और जब 2020 में ये वहाँ गए तो इन जीएम सर जो थे वो नए आ गए थे, उन्हें मालूम नहीं था उस वक्त। फिर उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पे सीओ साहब को भी बता दिया, उन्होंने एक कमेटी बिठा दी, उन्होंने उसको R&B को उसका ऑर्डर मिला, वो कमेटी जो बनी और उन्होंने इंस्पेक्शन करके सारे जो इनके वर्कर्स थे उसमें मेजरमेंट की, उनका काम का इंस्पेक्शन हुआ और वेट हो गया वो। लेकिन आज तक अभी इनको वो पेमेंट नहीं मिल रही है। कि जो ये नया ये ठेकेदार लोग हैं, ये D क्लास के ठेकेदार हैं, छोटे मोटे ठेकेदार हैं। इनका इतना ही होता है कि ये जो पुरानी पेमेंट मिलती है तो नया काम ये करते हैं। जब इनको पुरानी ही पेमेंट नहीं मिली, आज उन्होंने छोटे मोटे टेंडर जो वहाँ थे वो डाले हैं, किसी ने डाल नहीं पाया इस वजह से कि उसके पास अभी पैसा ही नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी। और कहीं ये जो ठेकेदार है इनके पास CC अकाउंट है, उससे जो पैसा ले लिया था और काम में लगाया था वहाँ से भी ये डिफ़ॉल्ट हो गए बैंक से। अब बैंक वालों ने भी इन्हें बहुत अभी लेटर पे लेटर डाल रहे हैं। उसलिए अभी हम CO साहब से और जो भी डिपार्टमेंट के श्राइन बोर्ड के कंसर्न ऑफिसर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्रूशल डेज में इनकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ की जाए ताकि ये आगे जो काम है वो ये कर सकें और यात्रा अच्छी तरीके से चले। तो कम से कम 40 ठेकेदार 30 ठेकेदार हैं, कम से कम 30 से 40 ठेकेदार हैं। कुछ लोग पहलगाम से भी है, लेकिन पहलगाम वालों का वो हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है कि उनका क्या है। लेकिन इन ठेकेदारों का जो है वो हमें 65 लाख रुपीज़ है कुल। तो अब जब इनके पास पैसे ही नहीं तो काम कैसे करेंगे, काम कैसे चलेगा, ये दिक्कतें आएंगी यात्रा में। जो ठेकेदार लोग हैं
अगर इनको पेमेंट नहीं मिला वक्त पे तो हर साल हम यात्रा को हम चाहते हैं यात्रा आए, यात्रा में हम अच्छा काम करें। लेबर जो है उनकी भी पेमेंट बकाया था, ये लोग हर वक्त इनके पास लेबर आते हैं, घोड़े वाले उनकी पेमेंट बकाया था। तो ये इस वक्त अब हम जो ये हमारी रिक्वेस्ट है ये हम सीओ साहब से और चेयरमैन जो है उस तक पहुंचाने चाहते हैं, आप गवर्नर साहब। मेरा नाम फरीद अहमद चौहान है। मैं दरअसल छोटा मोटा डी क्लास ठेकेदार हूँ। तो आज अपनी मुश्किलात लेके यहाँ पे जमा हुए हैं। तो बात ऐसी कि हमने 2019 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड में होलिका में काम किए थे। तो मैं वो काम जब करके वापस आए तो हमें ये बोला कि आपको पेमेंट हो जाएगी, इसका ये है जल्दी हो जाएगी, अगले महीने में हो जाएगी। तो करते करते अभी 2019 से लेके 2022 चल रही है, तो हमारी वो पेमेंट वागुजार अभी तक नहीं हुई। करते हैं हर मुलाजिम से जो श्राइन बोर्ड का है, चेयरमैन साहब, गवर्नर साहब जो हैं, तो आप अगर हमारी रिक्वेस्ट पे ये देख लें तो हमारी पेमेंट हो जाए। इसमें जब तक पेमेंट नहीं हो सकती है तब तक हम आगे नेक्स्ट कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम कोई भी काम आगे कर सकें। क्योंकि हमारे पे लेबरों के भी FIR लग गए हैं और यहाँ से घोड़े वाले भी परेशान हैं, उनके भी पैसे फंसे हैं, बैंक वालों से डिफॉल्टर है। तो हम कुछ भी आगे नहीं कुछ कर सकते। और ऑलरेडी हम श्राइन बोर्ड से, जब से श्राइन बोर्ड यहाँ पे आया है तब से हम श्राइन बोर्ड के साथ काम करते रहे, लेकिन ऐसे नहीं है कुछ भी कि हम उनके खिलाफ या कुछ बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोविड की वजह से किस बीमारी की वजह से क्या वजह हुई तो हमारे वो डॉक्यूमेंट नहीं तैयार हुए कि जिसमें हम मेहरबानी करके हमारे साथ ये इंसाफ की जाए। और आज हमारा सारा कंप्लीट अगर है तो हमें आगे के लिए मौका दीजिए।